हम कोयटा से तफ्तान बॉर्डर के तवील मगर बाबरकत सफ़र पर हैं। ये सफ़र कोई आम सफ़र नहीं बल्कि इश्क़ अहले बैत से लबरेज़ एक मुक़द्दस रास्ता है जो हम कारवाने अलमदारे करबला के साथ तय कर रहे हैं। हर मोड़ पर, हर लम्हे में ऐसा महसूस होता है जैसे कदम कदम पर बरकतें हमारे हमराह चल रही हैं। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद हम कोयटा शहर से बाहर निकल आए। मौसम खुश्क था, आसमान पर हल्की धूप फैली हुई थी और सामने लंबी सुनसान सड़कें गोया हमें दावते सफ़र दे रही थीं। हमारे साथ जो ड्राइवर हैं वो बलोच हैं, खामोश मिजाज मगर रास्तों के माहिर। जैसे ही हम शहर से बाहर निकले, गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो गई और हवा कानों से सीटी बजाती गुजरने लगी। थोड़े फासले के बाद हम लक टोल प्लाज़ा पहुँचे, जो तफ्तान की तरफ जाते हुए पहला अहम मकाम है। यहाँ चेक पोस्ट इंतज़ामिया की जानिब से ड्राइवर हजरात से मामूली की पूछगछ की गई। सफरी दस्तावेज़ात देखने के बाद हमें आगे जाने की इजाज़त मिल गई और हम दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हुए। कुछ आगे जाकर एक छोटा सा पेट्रोल पंप आया जहां ड्राइवर ने गाड़ी में डीजल डलवाया। मैं भी इतनी देर में बाहर निकल आया। बलोचिस्तान का ये इलाका बहुत सादा, साफ और पुरसुकून लगा। यहाँ डीजल का रेट सिर्फ 155 रुपये फ़ी लीटर था, जबकि पंजाब में इसी वक्त कीमत 300 रुपये से भी ज़्यादा थी। पेट्रोल भी हैरत अंगेज़ हद तक सस्ता था। यहाँ के लोग सादा मिजाज मगर इंतहाई मोहब्बत करने वाले हैं। काफ़ी देर सफ़र के बाद हमने एक छोटे से होटल पर गाड़ी रोकी। ये जगह दूर दराज पहाड़ों में घिरी हुई थी, मगर फिज़ा में एक अजीब सी अपनाइयत थी। यहाँ सालारे काफ़िला सैयद जावेद हसन नकवी और तमाम साथियों ने मिलकर दोपहर का खाना खाया। मैंने होटल के एक मुलाजिम से इस इलाके का नाम पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए बताया कि यहाँ को पंच पाई कहा जाता है। खाना सादा था लेकिन सफ़र की थकन में निहायत लज्जत दे रहा था। खाने और थोड़ा आराम करने के बाद हमने अपनी अगली मंजिल की तरफ दोबारा रख्ते सफ़र बांधा। अब हमारा रास्ता पहाड़ों के दरमियान से गुज़र रहा था। ये वो पहाड़ी सिलसिला था जो कभी बुलंद होता और कभी अचानक नीचे की तरफ ढल जाता। तंग मोड़, खतरनाक घाटियां और दोनों जानिब गहरी खाइयां। ये सफ़र जितना हसीन था उतना ही सनसनीखेज भी। गाड़ी में सभी चुप थे। हर शख्स की नज़रें किसी न किसी तरफ जमी हुई थीं, जैसे कोई इस कुदरती मंज़र को दिल में सब्त कर रहा हो। बाज़ जगह तो ऐसा महसूस होता था कि अगर ड्राइवर का हाथ ज़रा सा भी कांपा तो गाड़ी सीधी नीचे खाई में जा सकती है। मगर बलोचिस्तान के ये ड्राइवर वाकई कमाल रखते हैं। रोज़ इन्हीं संगलाख रास्तों पर सफ़र करने की वजह से उनकी महारत बेमिसाल है।
हम तकरीबन 700 किलोमीटर के इस तवील सफ़र पर तफ्तान की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन लग रहा था कि पहाड़ों की ये लंबी कतार ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे जैसे आगे बढ़ते मंज़र बदलते जाते, कहीं लंबे पहाड़, कहीं सुनसान मैदान, कहीं चटियल चट्टानें और कहीं वीरान खामोश रास्ते। ये सफ़र एक पूरी दास्तान बनकर सामने आ रहा था। अचानक हवा की रफ्तार बढ़ी और चंद लम्हों में रेत का एक शदीद तूफान उठ खड़ा हुआ। सूरज की रोशनी धुंधला गई और गाड़ी के शीशे के आगे सिर्फ उड़ती रेत ही रेत नजर आ रही थी। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे हम किसी और दुनिया में दाखिल हो गए हैं। ड्राइवर ने रफ्तार कम की और हम खामोशी से तूफान के थमने का इंतज़ार करते रहे। जब आहिस्ता आहिस्ता तूफान की शिद्दत कम हुई और मैंने दोबारा बाहर झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि हम पहाड़ों के दरमियान से एक बिल्कुल मुख्तलिफ, मुकम्मल तौर पर सहराई इलाके में दाखिल हो चुके थे। सहरा की गर्म रेत, दूर तक फैला वीराना और आसमान के नीचे फैला हुआ खामोश सुनहरा मंजर, ये सब कुछ इतना अचानक था कि यकीन करना मुश्किल हो रहा था। बस यही कुदरत का कमाल है, पहाड़ों के अंदर छुपा हुआ एक मुकम्मल सहरा, एक नया जहां, एक नई कहानी। तफ्तान से कोयटा का सफ़र जारी था। कुछ देर तक सब कुछ वाज़ेह नज़र आता, फिर अचानक ही रेत का तूफान आ जाता और कुछ भी दिखाई न देता। काफ़ी सफ़र करने के बाद हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और मैं गाड़ी से बाहर उतर आया। बाहर आकर मैंने देखा कि सहरा में ऊँटों की एक लंबी कतार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। ये एक निहायत खूबसूरत मंज़र था। रेगिस्तान और सहरा के जानवरों का ये मंजर दिल को भा जाने वाला था। तमाम ज़ायरीन भी गाड़ी से बाहर आ गए थे, जबकि ड्राइवर हजरात गाड़ी को दुरुस्त करने में मसरूफ़ हो गए। गाड़ी के ठीक होने के बाद हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया और रात तकरीबन 7 बजे हम तफ्तान शहर पहुंच गए। वहां हमें एक होटल में एक रात क़याम करना था। तफ्तान बॉर्डर पर हमारे बहुत प्यारे दोस्त ज़वार खिज़र बलोच ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। कुछ देर बाद खिज़र भाई ने हमारे लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया। खिज़र भाई सालारे काफ़िला जावेद हसन नकवी, आसिफ खान और जाकिर अदमान साबिर, हम सब ने मिलकर खाना खाया। इसके बाद हम अपने कमरों में आराम करने चले गए। सुबह हम ताज़ा दम होकर नाश्ता करने गए और नाश्ता भी खिज़र भाई की तरफ से था। नाश्ता करने के बाद हमें पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर की तरफ जाना था, जिसका जिक्र
मैं आपको तीसरी किस्त में बताऊंगा।